ऐसे तो सेफ है, किसी चीज़ का डर नहीं है, जैसे मर्जी घूमो, जैसे मर्जी रहो, आओ जाओ, कोई ये नहीं है। और एक ये है कि जैसे विधायकों से मिलने जाते हैं तो उनको मिलना चाहिए। जब वोट का टाइम आता है तो सब मिलते हैं, लेकिन जब वोट का टाइम नहीं आता कोई नहीं मिलता। काम तो ये है कि ये बिजली पानी फ्री कर दिया है और 200 यूनिट तक लिमिट किया है इन्होंने, तो 200 यूनिट तक गरीब लोग ही आएगा, तो बड़ा आदमी तो आएगा नहीं वहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार तिवारी। दिल्ली बोली सीरीज़ के तहत अभी हम करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ हम जनता से बात करेंगे, जानेंगे उनके मुद्दे और उनसे पूछेंगे कुछ सवाल। पिछले 10 साल में सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया हुआ, मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, उनका सुधार हुआ है, और हॉस्पिटल में सुधार हुआ है, जो लेबर क्लास के लोगों को इलाज फ्री हो जाता है। काम तो ये है कि ये बिजली पानी फ्री कर दिया है और 200 यूनिट तक लिमिट किया है इन्होंने, तो 200 यूनिट तक गरीब लोग ही आएगा, तो बड़ा आदमी तो आएगा नहीं वहाँ पे। तो जो अगर पैसा हमें मिल रहा है वहाँ से, इसमें किसी को इतराज़ क्या होना चाहिए। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और जो बसें हैं एसी बसें बंद कर दें। सर सबसे बड़ा काम तो यही है मेरे हिसाब से, स्कूल अच्छे कर दिए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है या दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रहा है। हॉस्पिटल वगैरह में दवाई मिलने लग गई है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मोहल्ला क्लिनिक जो भी है, पहले हॉस्पिटलों में लाइनों में लगना पड़ता था, जब से मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं तो थोड़ा राहत है। दवाई गोली जो भी लेना मोहल्ला क्लिनिक से मिल जाती है। क्या दिल्ली की जनता मुफ्त बिजली पानी पे वोट करती है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुफ्त बिजली पानी कर दो तो वोट कर देंगे। मुफ्त बिजली पानी के अलावा और भी चीज़ें हैं। मुफ्त बिजली का एजुकेशन है। जी, इस पे ही वोट करती है जी। अरविंद केजरीवाल को इसी वजह से मुख्यमंत्री बनाता हुए आ रहे हैं लोग। सब ऐसा है कि ये जो बिजली पानी उनको मिल रहा है वो बिग सेक्शन को मिल रहा है। 200 यूनिट तो कुछ भी नहीं है, एक महीने में 200 यूनिट दे देना, वो फ्री मिल रहा है, ठीक है। 200 यूनिट तक अगर बिजली दे रही है तो गरीबों को मिल रही है, उससे गरीबों का भला हो रहा है इसमें। करते हैं जी, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फ्री तो सबको चाहिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सबको चाहिए फ्री। आपके इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे आप चाहते हैं कि सरकार आए तो सबसे पहले उसे हल करे? वो और जहाँ पे समस्या है सीवर की समस्या है, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, सब गली में पानी भरा हुआ है। दूसरी समस्या है जहाँ पे आवारा कुत्तों की। पानी वगैरह भी ठीक है, बट ये है कि पानी यहाँ पे साफ़ नहीं आता, पानी क्लियर नहीं आता। यहाँ पे पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है। मोटर चलाओ तो मोटर से भी पानी नहीं आता ढंग से, पानी बहुत ही गंदा आता है। सुबह सुबह तो बहुत ही मिट्टी का पानी आता है, नाली जैसा पानी आता है, बहुत दिक्कत होती है। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं जहाँ है, वहाँ पे आपकी सड़कें अच्छी हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ें अच्छी मिल जा रही है। गलियों में आप जाएंगे, आपके गटर खुले हुए हैं, आपकी सड़कें खुदी हुई हैं, आपकी गलियाँ आज अगर टूट गई हैं तो अगले वो 3 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मिलती नहीं ग्राहकों को, जो ग्राहक आता है और पटरी बहुत लगती है बाजार करोल बाग के अंदर, इतनी पटरी लगती है आदमी चल नहीं सकता, सारी पटरी गिरी हुई है। पानी के लिए घूम रही हूँ मैं कई दिन से। मैंने पैसे भी खिलाए हैं प्लम्बर को, उसने पैसे भी खाए हैं, वो लगा ही नहीं रहे हैं। कभी कह रहे हैं मकान के कागज दो। मैं 1983 से रह रही हूँ मकान पे। दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है, यमुना नाला बन गई है, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए तो हम मानेंगे जनरल पब्लिक को ही जिम्मेदार करेंगे, जो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें। कूड़ा वगैरह जो भी है, या जो फैक्ट्रियां हैं नदियों के किनारे, उन फैक्ट्रियों के ऊपर कोई पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल है, जहरीली तो बहुत ज़्यादा है। ये तो अभी बस भगवान के भरोसे ही थे कि थोड़ी बारिश आ जाए तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। बाकी गवर्नमेंट के भरोसे कोई नहीं है अब, ना बीजेपी ना आम आदमी। सर इसके लिए तो वही बात है, पॉपुलेशन की वजह है सारी, जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, सब पानी ज़्यादा पुराने बने हुए हैं, उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तो समस्या हल हो ही नहीं सकती। ये पहले हर एक गलत हवा के लिए, जो प्रदूषण के लिए पंजाब के ज़मींदारों को ब्लेम करते थे, हरियाणा के ज़मींदार को, जो वहाँ के किसानों की पराली जला रहे हैं। अब इन्होंने नया शिकूफा छोड़ दिया कि यूपी से धुआं आ रहा है। सर, क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या कहता है? सब ऐसा है, इससे हमें नहीं फर्क पड़ता हुआ। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे या गवर्नर आ जाएगा तो बेनिफिट तो उनको मिलेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो गरीब आदमी हैं, गरीबों की तरह यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे स्टेट बन जाए चाहे कुछ बन जाए, उसको फ़ायदा मिलेगा बड़े आदमी को। हाँ, मिलना चाहिए। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली के राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और इसमें सरकार को काम चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार है, उसको दिलाना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए दिल्ली को। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। अपने देश की राजधानी है और दिल्ली का एक इतिहास रहा है, हर कोई जानता है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। बिल्कुल मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हमको तो बेसिक कम्युनिटी चाहिए, मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ। हमारी तरफ से इसको स्टेट रोड दो, यूटी रखो, ये आपकी मर्ज़ी है। ये तो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, उनकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें। लेकिन जो भी जनरल पब्लिक है उसको बेसिक कम्युनिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय एनी गवर्नमेंट विच एवर टेक्स ओवर द चार्ज। क्या आप अपने विधायक से मिल पाते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। विधायक से मिलना ही मुश्किल है आजकल तो। पहले जो थे बीजेपी के वो सही थे, मतलब उनसे मिलना इजीली था, बट अब जो है हाँ,
और एक ये है कि जैसे विधायकों से मिलने जाते हैं तो उनको मिलना चाहिए। जब वोट का टाइम आता है तो सब मिलते हैं, लेकिन जब वोट का टाइम नहीं आता कोई नहीं मिलता। हमारा विधायक हैं आम आदमी पार्टी का शिवचरण गोयल जी, वो हमारे मोहल्ले में आते हैं, विजिट करते हैं। कई बार सीवर के कंप्लेन हुआ है, जाम हुआ तो सीवर बाकायदा आए हैं, विजिट किए हैं, देखे हैं, हमसे फेस टू फेस मिले भी हैं और हमने कंप्लेन भी किया है तो उन्होंने काम करवाया है। हमने देखा है अपने आँखों से कि उन्होंने खड़ा होकर एमसीडी के साथ काम करवाया कि इसको काम करवाओ। सर विधायक का तो आप ये समझ लीजिए कि 5 साल में एक बार जब चुनाव होता है तो वो आते हैं और तभी मुलाकात हो पाती है। अदरवाइज़ अगर आप उनसे मिलना चाहें या आपका कोई काम है तो आपको उनके ऑफिस के 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या दिल्ली में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? दिल्ली में खुद को आप सेफ फील करते हैं यहाँ पे? वैसे दिल्ली में क्राइम तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है अभी, कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ तो सेफ़ हैं, पर अदर्स एरिया ऐसे हैं जहाँ बहुत क्राइम्स हैं। ऐसे तो सेफ है, किसी चीज़ का डर नहीं है, जैसे मर्जी घूमो, जैसे मर्जी रहो, आओ जाओ, कोई वे नहीं है। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। देखो हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो सेफ़ है। अब ज़्यादा तो हम इधर उधर कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा महिलाओं को खुद भी अपने को मतलब कंट्रोल करके चलना चाहिए। हाँ, क्राइम दिल्ली के अंदर कम नहीं हुआ है। आए दिनों हर एक नई केस आ रहे हैं। आप जब भी सुनेंगे किसी के साथ छीना झपटी हो गया, किसी घर में चोरी हो गई, किसी लड़की ऑफिस से रात को निकल रही है, घर नहीं पहुंच पा रही हैं, तमाम बलात्कार की। हाँ है, क्राइम के मामले में हम दिल्ली को सेफ़ नहीं कहेंगे। क्राइम है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे छीना झपटी हो, चाहे लेडीज़ महिला को सेफ्टी के लेकर के हो, क्राइम है। इस पे सरकार को बहुत, चाहे कोई भी सरकार हो, सब सरकार को मिल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। क्राइम बढ़ा है सर, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। केजरीवाल जी बोल देते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस का रोल है। वो ठीक है, दिल्ली पुलिस का रोल है, बहुत बड़ा रोल है दिल्ली पुलिस का, तो मगर केजरीवाल जी को भी तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा ना, ताकि जनता को पता चले कि वो कुछ कर रहे हैं उस लेवल पे कि उसको सॉल्व कराया जा सके। लोकसभा में बीजेपी, विधानसभा में आप, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस को क्या हो गया? कांग्रेस क्यों साफ हो गई? कांग्रेस अपने कर्मों के हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस अगर वहाँ पे नहीं अगर डिलीवर कर रही है गुड्स उनको, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो जो कांग्रेस का रूल है वही कांग्रेस में करेंगे, जो बीजेपी का वो बीजेपी करे, जो आपका वो आप वाले करेंगे। दिल्ली के वोटर लोकसभा चुनाव में अलग पार्टी को चुनते हैं, विधानसभा चुनाव अलग पार्टी को चुनते हैं, क्यों होता है ऐसा? क्या लगता है आपको? क्योंकि दिल्ली के जो स्टेट को देखे और जो केंद्र देख रहा है उसको केंद्र देखना चाहिए। ऐसा दिल्ली की जनता चाहती है और ऐसा ही होगा। लोकसभा में तो मोदी जी, वो सबको पता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट हैं, उनसे उनके सामने टक्कर में कोई नहीं है। इसीलिए दिल्ली की जो जनता है वो लोकसभा में मोदी जी को सपोर्ट करती है और दिल्ली में केजरीवाल जी को इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि केजरीवाल जी के सामने 3 जो पार्टियां हैं, जो 2 और पार्टियां हैं, उनके सपोर्ट में कोई नहीं है। मतलब केजरीवाल जी के सामने जो टक्कर में सीएम जो चेहरा है वो मेरी समझ से दिखाना चाहिए बीजेपी को। अगर वो स्ट्रॉन्ग लगेगा तो हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में भी वोट पड़ जाए। तो ये बताइए कि वोट देते समय आप पार्टी को देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे या फिर सीएम का फेस देखेंगे? किसे देखकर वोट करेंगे? नहीं, मैं तो सर मेरा विधायक देखता हूँ। मैं सीएम नहीं देखता, मैं ना पीएम देखता हूँ, मैं मेरा विधायक और एमएलए। मेरा विधायक और एमएलए कौन है, मैं उसी को देखकर वोट देता हूँ, क्योंकि मेरे को काम वही आएगा। मेरे को सीधा पीएम से नहीं मिलना है, मेरे को ना सीधा सीएम से मिलना है, मेरे को मेरे विधायक से ही मिलना है। हम दिल्ली को अपने विधायक और अपने सीएम चेहरा देख करके वोट देते हैं। पार्टी के हिसाब देख करके चेहरा हम वोट नहीं देते। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी कोई भी हो, सीएम फेस होना चाहिए, अपना विधायक फेस होना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा काम करे।